हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के मोटिवेशन विंडो की ओर। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। जी हाँ दोस्तों, कुछ बोलने से अच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं, अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाएं। उसी में हमारा और हमारे जो जो घर वाले हैं उन सब का फ़ायदा होगा, उसी में हमारा हित होगा। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुमन गवानी, राजीव जोशी, वेंकटरमनी सुमंत्रन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। वेंकटरमनी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन है। तो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, यही है वेंकटरमनी सुमंत्रन, जिनको एयरलाइन इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है और वे इस पद पर 5 साल तक बने रहेंगे। सुमंत्रन वर्तमान में चेन्नई की सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक है। इंडिगो की बात करें तो 8 अप्रैल 2006 को स्थापना हुई। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। संस्थापक राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया है। साथ ही एमडी की बात करें तो एमडी है राहुल भाटिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आर श्रीरेखा, आर श्रीलेखा, रानी नागर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आर श्रीलेखा जो है उनको केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है और आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, यही है आर श्रीलेखा। और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये पहली जो है पुलिस महानिदेशक है केरल की और वो महिला है और उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह जेल और सुधार सेवा विभाग में एक प्रमुख के पद पर कार्यरत है। अब हम देख लेते हैं केरल की डिटेल्स। तो केरल की स्थिति यहाँ पे देख लेते हैं कि केरल की स्थिति हमारे भारत के मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है वो है केरल और उसके यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर है ये तमिलनाडु, यहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश, यहाँ कर्नाटक है, इधर गोवा है और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अरब सागर। अब यहाँ की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल की। सबसे बड़ा जिला है तिरुवनंतपुरम, जिलों की संख्या 14 है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में विधानसभा की सीटें 140 है, राज्यसभा की 9 सीटें और 20 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, अब केरल के बाद चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। तो एसपी एंड ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया? तो ऑप्शन से 5%, 4%, 3%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो S&P जो ग्लोबल रेटिंग्स है उनके अनुसार अभी 5% की गिरावट महसूस की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और देख लेते हैं इसकी और क्या डिटेल्स है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है और कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और इसीलिए यह 5% तक घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हुई विविध वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक हुई दोस्तों और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन और रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 22वीं बैठक हुई उसकी उन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक है दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं इसके बारे में और डिटेल कि इसमें क्या क्या बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए या फिर क्या डिस्कशंस हुए हैं। 28 मई को ये बैठक हुई, 28 मई 2020 को बैठक हुई और इसमें वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन उन्होंने की। कोरोना वायरस महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न समाधानों पर समीक्षा हुई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रवण मुखर्जी के द्वारा की गई। किसकी?
किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो यहाँ पे है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, जिसकी स्थापना की गई परवन मुखर्जी के द्वारा 2010 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग दोषी पाए जाने पर कितने साल का बैन लगा दिया? तो ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 2 साल। तो यहाँ पे जो किरणजीत कौर है उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है डोपिंग दोषी पाए जाने के कारण। और ये फोटो आप देख रहे हैं, यह है किरणजीत कौर, जो कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा जो है बैन लगा दिया गया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण 4 साल का बैन लगाया है। और उन पर यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है। और इसी दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25K में जीता गया स्वर्ण पदक भी वापस ले लिया जाएगा। देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया और इसी कारण किरणजीत कौर का सैंपल दोहा प्रयोगशाला में भेजा गया। किरणजीत कौर ने कहा कि उन्हें टाइफाइड था और जिसकी दवा गांव से ली थी, जिसमें एनोबोसर्म जो कि एक दवा है जो वाडा की 2019 प्रतिबंधित सूची की लिस्ट में शामिल है, मतलब प्रतिबंधित जो पदार्थ है उनकी लिस्ट में शामिल थी एनोबोसर्म। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है और इसके बारे में डिटेल चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो उत्तराखंड राज्य में वापस लौट कर आने वाले प्रवासियों तथा उद्यमशील युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। और योजना के अंतर्गत कुशल एवं अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। राजधानी देहरादून है, सबसे बड़ा जिला भी देहरादून, जिलों की संख्या 13 है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। आप यहाँ पे उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं। हमारे भारत के मैप में उत्तराखंड की स्थिति कैसे है और कहाँ पर है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो रेड कलर में दिखाया हुआ है वो है उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड के ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर है हिमाचल और जो मतलब उत्तर की साइड में जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पर सीमा लग रही है नेपाल की। और नीचे की साइड में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। और इधर देखेंगे तो हरियाणा है, इधर जो है आप देख लिए कि इधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये वाली हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है हरियाणा, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो है नेपाल की बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो ये तो स्थिति होगी हमारे भारत के मैप में उत्तराखंड की। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुरजीत एस भल्ला, PR जयशंकर, अजीत बसु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। PR जयशंकर जो है उनको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है और उन्हें 3 वर्ष के लिए IIFCL का MD नियुक्त किया गया है। IIFCL का MD का पद जुलाई 2017 से ही खाली था। जयशंकर के पास बैंक विकास तथा आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था तथा प्रबंधन का 32 वर्षों का अनुभव है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 27 मई, 30 मई और 29 मई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। हर वर्ष 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल चेक करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो गोवा की स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। गोवा पर पहले पुर्तगाल का शासन था। 30 मई 1987 को भारत में शामिल हुआ।
गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा पूरे विश्व भर में वहाँ पर पाए जाने वाले बीज तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना भी गोवा से ही मानी जाती है। गोवा की हमारे भारत के मैप में चेक कर लेते हैं कि स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे उत्तर की साइड में जो रेड कलर में है वो है गोवा, और गोवा के उत्तर की साइड में देखेंगे तो यह है महाराष्ट्र, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कर्नाटका है, और इधर है अरब सागर। और गोवा की स्थापना की बात करें तो 30 मई 1987 को मानी जाती है। राजधानी पणजी है, सबसे बड़ा जिला वास्को द गामा है, और जिलों की संख्या गोवा में 2 है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा की 2 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो मुंबई उच्च न्यायालय लगता है, जिसकी पणजी में खंडपीठ है। ठीक है, अब हमने गोवा की बात कर ली। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए PAI चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पाई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है NPCL, IIFCL, NHB, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पाई चैटबॉट है वो लॉन्च किया है NPCI ने, और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, जो हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं NPCI के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे जो भी होते हैं उनके थ्रू करते हैं। तो उनमें हम किस तरह की हम हेल्प ले सकते हैं उनसे, या फिर कोई भी डाउट हो तो हम पाई जो चैट बोर्ड है वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑफ़र की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे NPCI की फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, और इसकी डिटेल चेक करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट पाई लॉन्च किया है। ये चैटबॉट NPCI के पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे फास्टैग, UPI, रुपे, भीम, CTS, भारत बिल पे आदि से संबंधित अगर कोई ऑफ़र होता है, या फिर इनके उपयोग का कोई तरीका, या फिर इनसे रिलेटेड कोई लाभ होता है, तो उसके बारे में लोगों को 24/7 जानकारी दे देगा। और आप देख पा रहे हैं कि इन दिनों में कुछ चैटबॉट्स ज़्यादा ही लॉन्च हो रहे हैं। तो चैटबॉट्स आखिर होते क्या हैं दोस्तों? ये एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर की तरह होता है, जिसको आप कुछ भी पूछोगे, मतलब जिस टॉपिक के लिए इसको बनाया गया है उससे रिलेटेड कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन मांगना चाहोगे, वो तुरंत आपको, या तो जैसे आप ऑडियो में लेना चाहते हो तो ऑडियो में मिल जाएगा, या फिर आप अगर टाइप करके लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में उसको सेट किया गया उस लैंग्वेज में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैटबॉट की बात होगी जो कि NPCI ने जो है लॉन्च किया है पाई नाम से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ऑप्शन है खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है उसने मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है दोस्तों। और ये जो फोटो देख रहे हैं वो है मीराबाई चानू, और इसकी डिटेल और भी चेक कर लेते हैं। तो मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के साथ चानू को नामित किया है। मीराबाई चानू को 2018 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2017 की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद 2018 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और उसके बाद में 2018 में खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर से हमें बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।